हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुने। काजल जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगी, तभी अचानक उसके सौतेले भाई अरुण ने उसका रास्ता रोक लिया। अरुण ने कहा, मैंने कहा ना, मैं नहीं दूंगा। वह उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार दिखा तो दे, मैं आज तक नहीं देखा है, देखने का बड़ा मन कर रहा है। काजल ने झुंझला हुए अपना सिर पीट लिया और बोली, इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे। हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। अरुण की बात सुनकर काजल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बेवकूफ़, अभी तुम मेरी बहन हो, बहुत छोटी हो, शादी के बाद बड़ी हो जाओगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारा नज़रिया भी बदल जाएगा भाई। अपनी बहन को समझाते हुए हंस रहा था, जबकि अरुण की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। काजल बार बार पूछ रहा था, अच्छा एक बात बता, सच बोलना भाई, तुमने आज तक कोई लड़की नहीं देखी? काजल ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा। अरुण मुस्कुराते हुए बोला, आज पहली बार दर्शन करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद है कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। काजल के लिए लॉकडाउन एक बड़ा जंजाल बनकर आया था। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन जब स्कूल बंद हुआ तो वह बेरोजगार हो गई और घर पर बैठ गई। घर में बूढ़े माँ बाप और एक सौतेला नशेड़ी भाई था। पैसों के साथ साथ घर का राशन भी खत्म हो गया था। घर की खिड़की से बाहर देख रही थीं, सुनसान गलियां नजर आ रही थीं। इंसान तो क्या, जानवर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। शमशान की बस्तियां आबाद थीं, जहां पर खूब भीड़ लगती थी। मौत ने चारों तरफ तांडव मचा रखा था और इंसान अब इंसान से डरने लगा था। शीला बुरी तरह से टूट चुकी थी। जवानी की भूख को सहन करने वाली आज पेट की भूख के आगे हार चुकी थी। जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, वह आज अपने भाई के पास पैसे मांगने जा रही थी। अपनों से मांगने में कौन सी शर्म। वह सीढ़ियां चढ़कर भाई के कमरे में गई और देखा कि वह नशे में धुत पड़ा था। अब इस नकारे को कैसे उठाया जाए। काजल ने कई बार आवाज दी, उठ अरुण, लेकिन वह नहीं उठा। फिर काजल को गुस्सा आ गया और उसने बाल्टी भर पानी उस पर डाल दिया। वह एकदम से उठ बैठा। काजल को देखकर बोला, ये कोई तरीका है उठाने का, सारा नशा उतार दिया। काजल ने कहा, तुझे कितनी बार समझाया है, मेरे कमरे में मत आया कर। अरुण गुस्से में बोला, जब भूख लगेगी तो मैं खुद आकर खाना खा लूंगा। काजल बोली, खाना तब खाएगा जब घर में राशन होगा, सारे बर्तन खाली पड़े हैं, घर में एक दाना भी नहीं है जो तुझे पकाकर खिला सकूं। मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं बाजार जाकर सामान ला सकूं। अरुण मुस्कुराते हुए बोला, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा? सारी दुकानें बंद हैं। सुबह सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलती थीं, अब तो कल ही कुछ हो सकता है। काजल उदास होकर शिखर के पास ही बैठ गई और बोली, भाई तू ही कुछ कर, मुझे तो भूख सहन करने की आदत है, लेकिन मांबा बूझी को भूखा नहीं देख सकती। मुझे यकीन है तू कुछ भी कर सकता है, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। काजल भाई के पास जाकर मस्का मारने लगी, मैं तेरे सारे कमरे की सफाई भी कर दूंगी। यह कहते हुए उसने अरुण को तौलिया दिया, मैंने तेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, इन्हें बदलकर नए पहन ले। अरुण आज अपनी बहन के सारे गिले शिकवे भूलकर उसे खुश करना चाहता था। वह काजल के मुरझाए चेहरे को फिर से खिलते हुए देखना चाहता था। वह मुस्कुराते हुए काजल के पास पहुंचा। काजल को समझ नहीं आया कि भाई आखिर क्या चाहता है। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही अरुण ने कहा, मेरे कपड़े तूने गीले किए हैं, इसलिए अब तुझे ही बदलने पड़ेंगे। यही तुम्हारी सज़ा है, फिर मैं तुम्हारे लिए सामान लाकर दूंगा। शीला थोड़ी असमंजस में थी। उसे समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है। वह इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद यह नहीं समझ पाई कि उसके भाई की नज़रें अब बदल गई हैं। लॉकडाउन से पहले जो लड़का शहर की खूबसूरत लड़कियों को देखकर खुश होता था, आज अपनी बहन को देखकर न जाने क्या सोचने लगा है। उस काजल ने यह बड़ी गलती कर दी कि कपड़े बदलने की सज़ा उसने आसानी से स्वीकार कर ली। उस नादान को यह समझ नहीं था कि पेट की भूख से भी खतरनाक जिस्म की भूख होती है, जैसे एक बार लग जाए तो कभी नहीं मिटती। काजल के हाथ आज पहली बार अरुण की शर्ट और बनियान को छू रहे थे। जैसे ही उसने अरुण की शर्ट और बनियान निकाली, उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अरुण का शरीर ब्रजकीला और मजबूत था। काजल ने अरुण की आंखों में देखते हुए अब उसके के कपड़े उतारने लगीं। शर्म के कारण हड़बड़ी में घुटनों से निकलने के प्रयास में काजल नीचे की ओर झुक गई
और सारा खेल बिगड़ गया। यह दृश्य देखकर काजल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन तभी उसने खुद को संभालते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। घुटनों के बल बैठी हुई काजल के पास आते ही भाई ने पूछा, इतनी ध्यान से क्या देख रही हो भाई? कि यह बात सुनते ही काजल शर्म से झेंप गई और अपना सिर नीचे झुका लिया। काजल शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने अरुण के सामने अपने सिर को 2-3 बार न में हिलाया था, जैसे कह रही हो कि कुछ नहीं होगा पगली। लेकिन भाई के सामने बहन का कोई अधिकार नहीं होता, यह गलत है। ऐसा सोचते हुए अरुण ने कुछ नहीं कहा। काजल ने अरुण से कहा, अरुण यह गलत है, और भाई के कमरे से बाहर जाने लगी। अरुण ने उसे छोड़ दिया, पर वह नाराज होते हुए कपड़े पहनने लगी। लेकिन काजल भी क्या करती, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। शर्म और लाज बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। वह सोचने लगी, ये तेरा भाई है, पति नहीं जो अपनी अमानत सौंप रही हो। मर्यादा और धिक्कार, हमें सब कुछ गलत लगता है। फिर भी आग दोनों तरफ चल रही थी और बच पाना मुश्किल था। खाने पीने का सारा सामान अरुण ने लाकर रख दिया था। काजल समझ गई कि भाई उससे नाराज है, तभी तो उसने उससे बात नहीं की। सभी के लिए खाना तैयार कर लिया था। जब अरुण ने खाना खाने से इनकार कर दिया, काजल अपने कमरे में बैठी। यह सोच रही थी कि शायद अरुण को वही भूख लगी है जो किसी को सच्चे प्रेम में होती है। रोटी से पेट भर सकता है, लेकिन यह दिल की उस भूख को शांत नहीं कर सकती। काजल के दिल में अरुण के प्रति चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और वह यह समझ नहीं पा रही थी कि यह आकर्षण किस ओर जा रहा है। लॉकडाउन का सख्त पहरा था और अरुण बाहर नहीं जा सकता था। एक दिन जब काजल नहाने के लिए बाथरूम में गई, अरुण ने उसका रास्ता रोक लिया। काजल ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैं यह नहीं दूंगी। अरुण उदास होकर बोला, कम से कम एक बार तो दिखा दो, मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी नादानी और मासूमियत के चलते काजल का दिल भारी हो गया। वह सोचने लगी, अगर इसे दिखा भी दूं तो इसकी क्या गारंटी है कि यह और कुछ नहीं करेगा। अरुण की मासूम जिद्द ने काजल को हंसा दिया। उसने मजाक में कहा, तू अभी बच्चा है, शादी के बाद समझ आएगा। लेकिन अरुण की उत्सुकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार पूछने पर काजल ने तंग आकर उसे थोड़ा दिखा दिया और कहा, अब बाहर जाओ, मुझे नहाने दो। शाम हो गई, लेकिन अरुण घर नहीं लौटा। काजल को चिंता होने लगी कि कहीं वह नाराज होकर घर छोड़कर न चला गया हो। उसने खुद को कोसते हुए सोचा, क्या मैंने उसे कुछ दिखाकर गलती कर दी? वह भी एक मर्द है, कब तक अपनी इच्छाओं को काबू में रखेगा। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। काजल खुशी से दौड़ती हुई गई और दरवाज़ा खोला। सामने अरुण खड़ा था, लेकिन उसकी हालत ख़राब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह लड़खड़ा रहा था। अरुण ने बताया कि पुलिस ने उसे मारा क्योंकि वह लॉकडाउन में बाहर निकला था। काजल गुस्से में चिल्लाई, मैंने तुझे मना किया था, फिर क्यों गया बाहर? अरुण चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसकी हालत देखकर काजल दवा और पानी लेकर उसके पास गई। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा भाई, मैं हूं ना। उसने अरुण को काढ़ा पिलाया और उसकी देखभाल करने लगी। अगली सुबह अरुण ठीक हो चुका था। उसने शराब छोड़ दी थी, जिससे काजल को राहत मिली। काजल ने मजाक में कहा, अब मेरी आंखों से पी ले, तेरा सारा नशा उतर जाएगा। दोनों हंसने लगे। शाम को दोनों ने साथ में खाना खाया। अरुण ने कहा, मैं तेरी शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा। इस पर काजल हंसते हुए बोली, वाह, अब सपने दिखा रहा है। लॉकडाउन में खटियां ही टूटेगी। भाई बहन के इस प्यारे रिश्ते में जहां कभी नोक झोंक थी, वहीं गहरा प्रेम भी था। उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। रात में काजल ने कहा, आज पहली बार तेरे साथ बैठकर बियर पीऊंगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी यह कहानी न केवल हंसी मजाक और मस्ती से भरी थी, बल्कि इसमें रिश्तों की गहराई भी झलकती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें